दक्षिण पश्चिम कोलंबिया के पहाड़ों और जंगलों में किसान, मजदूर और प्रवासी उमड़े चले आते हैं। इनकी मंजिल है कोका के खेत। यहाँ सरकार के नशा विरोधी अभियान के साथ ही छापामार लड़ाकों और नशीली दवाओं के तस्करों का बहुत खतरा है। इन सब की परवाह किए बगैर औरतें नन्हे बच्चों को साथ लिए यहाँ पहुंच जाती हैं। इन पौधों को यहाँ सेंट कोका या सेन कोका कहा जाता है। स्थानीय लोग बड़ी आस्था के साथ इनकी खेती करते हैं। कोका से कोकीन बनती है और स्थानीय लोगों को इनकी अच्छी समझ है। तमाम जोखिम उठा करके भी वो इसकी खेती करते हैं। कोका की पैदाइश सरकारी अनदेखी के जवाब में हुई थी। कहना चाहिए कि जब सरकार की ग्रामीण आबादी के लिए स्पष्ट नीतियां नहीं होती तो लोगों को अपने अस्तित्व के लिए खुद से कुछ उपाय करने पड़ते हैं। इन उपायों में से एक कोका ने इन स्थानीय समुदायों को कम से कम सम्मान से जीने का जरिया दिया है। सरकार इनको और ये लोग सरकार को भूल चुके हैं। कई दशकों तक रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया यानी फार्क के गुरिल्लों का इस इलाके पर कब्जा रहा। 2016 में सरकार और वामपंथी विद्रोहियों के बीच शांति समझौता हुआ। सैद्धांतिक रूप से विद्रोहियों को हथियार छोड़कर यहां से चले जाना था और उनकी जगह किसानों को आना था, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। समझौते के 3 साल बाद ही यहां से जाने वाले लड़ाके वापस आ गए। सरकार की मदद नहीं मिलने के कारण स्थानीय समुदायों को कोका की खेती पर वापस लौटना पड़ा। यूका, मक्का, कॉफी और गन्ने की खेती में उन्हें बहुत घाटा हुआ। नतीजतन कोका की खेती ही चलती रही। कोका की खेती से लेकर पत्तियों की प्रोसेसिंग तक का काम स्थानीय लोग ही संभालते हैं। विद्रोही किसान और तस्करों के बीच बिचौलिए का काम करते हैं। इसी काम से स्थानीय लोगों का जीवन चलता है। जिन खेतों में कोका उगता है वहीं पर इसे लाइम, सीमेंट, गैसोलीन और अमोनियम सल्फेट मिलाकर पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। ये पेस्ट तस्कर ले जाते हैं और फिर लैब में केमिस्ट इनसे शुद्ध कोकीन तैयार करते हैं। समस्या ये है कि सरकार कोका उगाने वालों और तस्करों के बीच अंतर नहीं करती। हम ग्रामीण मजदूरों को नशीली दवाओं का तस्कर समझने की भूल नहीं कर सकते। नशीली दवाओं के खिलाफ करीब आधी सदी से चले आ रहे जंग के बावजूद यहाँ से बड़ी मात्रा में कोकीन अमेरिका और यूरोप के बाजारों तक जाती है। इस दौर में कोलंबिया की 10 सरकारें अमेरिका से करोड़ों डॉलर का सहयोग मिलने के बावजूद इस अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगा सकी। काउका में नियंत्रण एक बार फिर विद्रोहियों के हाथ में आ गया है। ये लोग विद्रोही कार्लोस पाटिनो फ्रंट का हिस्सा हैं। इलाके में सेना का दखल दूसरी जगहों की तुलना में कम है। रक्षा मंत्री इसे स्वीकार करते हैं और इसके पीछे सुरक्षा बलों के लिए खतरे की आशंका को जिम्मेदार मानते हैं। इन सब के बीच ये कारोबार खूब फल फूल रहा है, क्योंकि कोका की साल में 4 फसलें हो सकती हैं, जबकि कॉफी की सिर्फ 2। क्यूबा के साथ समझौता हुआ, लेकिन उनकी सेना यहाँ कभी नहीं आई। कुछ समय के बाद अवैध हथियारबंद गुट दिखने लगे। आज इस इलाके पर उनका फिर से नियंत्रण है। ज्यादातर घरों का पूरा परिवार ही काम करता है। बूढ़ी महिलाएं, बच्चों के साथ जवान महिलाएं, शहरों के गरीब लोग, यहाँ तक कि वेनेजुएला के प्रवासी भी कई महीने तक पैदल चलकर काउका पहुँचते हैं ताकि बागानों में पत्तियां चुनने का काम कर सकें। केरन पवासियो जब यहाँ आई तो बालिग भी नहीं थी। मैं 18 साल की उम्र में गर्भवती हो गई। मेरी बेटी के बाप ने कोई खोज खबर नहीं ली और मैं अकेली पड़ गई। अपनी बेटी के साथ मैं कोका के पत्ते चुनने आती हूँ। छुरे खुरपी के साथ काम करती हूँ। मैं उसे खेतों में लेकर जाती हूँ। मैं अपने साथ एक पालना और कैंपिंग का सामान लेकर जाती हूँ। काम करते वक्त मैं उसे वहीं सुला देती हूँ। एक समय था जब वो अपनी बेटी को डे केयर सेंटर में भेजती थी। कोरोना महामारी ने कोलंबिया को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके नतीजे में परिवार का जूतों का कारोबार ठप हो गया और इन लोगों को खेती में काम करने यहाँ आना पड़ा। हम में से कईयों के पति नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं, और अगर हम पत्ते चुनने जाते हैं तो वास्तव में अपने बच्चों के लिए खाना, कपड़े, सब कुछ जुटाने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2016 और 2018 के बीच करीब 2 लाख परिवार यानी 10 लाख से ज्यादा लोग कोका की खेती में लगे थे। इसमें थोड़ी तेजी शांति समझौते की एक शर्त से भी आई थी। उसमें कहा गया था कि जो लोग कोका की फसलों को खत्म करेंगे उन्हें नगद मुआवजा मिलेगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 लाख परिवार मुआवजा लेकर फसल को नष्ट करने के लिए राजी हुए। हालांकि पाटिया शहर में ये कारोबार फलता फूलता रहा। 2020 में सरकार उसे 1,43,000 हेक्टेयर तक घटाने में सफल हुई, लेकिन कोकीन की मात्रा 1,228 टन ही रही क्योंकि तब उपज बहुत अच्छी थी। 2018 में दक्षिणपंथी सरकार के आने के बाद कोका की फसलों और नशीली दवाओं को खत्म करने का अभियान तेज हुआ है। सरकार कोका के फसलों को मिटाने के लिए हवाई छिड़काव करने पर विचार कर रही है। हवाई छिड़काव के सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए हम खुद आंदोलन कर रहे हैं। बस हम सरकार से कह रहे हैं कि हम मार्च करने, विरोध और हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। तस्करों के ट्रक स्थानीय लोगों की जरूरत का सामान लेकर आते हैं और यहाँ से पेस्ट लेकर जाते हैं। इलाके की अर्थव्यवस्था इसी के दम पर फल फूल रही है और यहाँ कुछ विकास भी हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हवाई छिड़काव से फसलों को खत्म किया गया तो न सिर्फ कोका बल्कि ये इलाके और यहाँ के लोग भी तबाह हो जाएंगे। 1984, 1990 और 2008 में ये छिड़काव हो चुका है।